हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए दिल्ली पीजीटी यानी जो डीएसएसबी का पीजीटी का पेपर आप लोगों का हुआ है 11 जुलाई को और 10 जुलाई को जिन लोगों का हुआ है। यहाँ पे देखिए बात हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी विषय की। उसके आंसर की जारी कर दी गई थी। पीजीटी का ये पेपर हुआ है जहाँ पे आपका 100 प्रश्न जो था ये आपका फर्स्ट पेपर में वहाँ पे जीके जीएस और आपका मैथ रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश से था। और 180 जो प्रश्न था ये आपका ज्योग्राफी का था। 20 प्रश्न इसमें आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का था। ठीक, तो ये जो प्रश्न है टोटल इसके आंसर की जारी कर दी गई है। यदि आप यहाँ पे अप्लाई किए थे और आपने अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम, तो यहाँ पे देखिए आपका मिल जाएगा आंसर की जो डाउनलोड करना है। ये कहाँ से आपको मिलेगा, इस सेक्शन में आइएगा मेन पे। ठीक, ये डाउनलोड एडमिट कार्ड है। ये यहाँ पे आप जो आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका दे देगा एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे देखिए हम क्लिक करके आपको दिखा भी दे रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। ठीक, डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है, जैसे मान लीजिए आपका 12 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे 12 ठीक /07 इस फॉर्म में आपका अप्लाई करना है, जो 1995 96 92 जो भी आपका हो। ठीक, तो उसके बाद आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद दो चीज़ें आपके आएगी। एक इधर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका दिया रहेगा। इस पर क्लिक करने पे नीचे दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर और ऊपर दिया रहेगा चैलेंज के लिए। ठीक, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे तो क्वेश्चन में जो सही है वही आपका यहाँ पे ग्रीन कलर दिखेगा। यहाँ पे एक समस्या ये है कि आपने जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे समस्या यही है कि जो एग्ज़ाम में आपने अटेम्प्ट किया वो दिखाया नहीं गया है। इस आधार पे थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो जाती है कि मेरिट कितनी जाएगी या आपका प्रश्न कितने सही है। लेकिन आप अपने स्मृति के आधार पर ये देख सकते हैं कि आपने किन प्रश्नों को लगाया है या कौन सा प्रश्न आपका सही है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जल्दी पेपर भी मिल जाएगा, उसका डिटेल भी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पेपर हुआ है ये आपका वन लाइनर, इसमें ज़्यादा पूछे गए थे प्रश्न, लेकिन प्रश्नों का स्तर अच्छा दिया गया था। और ये प्रश्न आपके पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, हायर का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएससी का कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम होगा, सारे जगह ये प्रश्न कम से कम यहाँ पे 180 प्रश्न जो मिलेंगे, यहाँ पे 5 से 7 प्रश्न तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो आप देने जा रहे हैं वहाँ पे पूछे ही जाएंगे। ठीक, तो इसलिए जो यहाँ पे प्रश्न आपको दिए जाएंगे सारे प्रश्न को डिटेल में मैं सॉल्व कराऊँगा विद ऑफिशियल आंसर की। और ऑफिशियल आंसर की में कहीं भी कोई गड़बड़ी आपको दिखे तो यहाँ पे देखिए आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि किस तरह से आपको जो चैलेंज करना है आंसर की उसके बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आंसर की चैलेंज कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है नंबर 1 पे देखिए कि अपनी आपत्तियों को कहने से पहले आपको निर्देशों को पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पत्र को देख के प्रश्न पत्र टैब पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक, क्लिक ऑन बटन इन द टैब ऑब्जेक्शंस, जो हमने बताया आपको कि जैसे ही आपका इधर साइड और इधर साइड, एक तरफ नीचे आपका क्वेश्चन पेपर, ऊपर ऑब्जेक्शन दिया रहेगा, तो ऑब्जेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्लस की तरह निशान बनेगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिखा जा रहा है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसमें लिखा है कि आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए। ठीक, चलिए सब अंग्रेज वाले ही हैं, तो आपत्ति जो होनी चाहिए ये केवल इंग्लिश में होनी चाहिए। अस्पष्ट आपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। केवल प्रश्नों और उनसे संबंधित विकल्प के लिए ही आपत्तियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, यानी कि केवल प्रश्न और जो संबंधित विकल्प है उनसे ही आपत्तियां दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न ये है, विकल्प ये है, अलग अलग आप कर दें। और एक बार सबमिट करने के बाद जो आपत्ति एक बार सबमिट कर दी गई, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका, तो यानी कि यहाँ पे देखिए कि टिप्पणी कॉलम में आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा और संदर्भ वाली आपत्तियों पर जो ध्यान नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे यानी कि रेफरेंस आपको देना है, बिना रेफरेंस के उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति सबमिट करने के पहले उम्मीदवार को सर्वप्रथम दस्तावेज, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्शन के लिए लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। पीडीएफ या जेपीजी में 400 KB मैक्सिमम उसकी साइज़ होनी चाहिए जो पीडीएफ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रश्न के लिए अधिकतम 3 समर्थन दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक प्रश्न आपने दिया कि ये गलत है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 रेफरेंस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते हैं।
ठीक। और दिया है कि जो ये आंसर की जारी की गई ये आपका प्रोविजनल है, आपत्ति के बाद जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। मूल्यांकन अंतिम उत्तर कुंजी पर ही किया जाएगा। ठीक, तो ये टोटल है डीएसएसबी के बारे में। जल्दी आपको पेपर भी मिल जाएगा उसका। ठीक।